तो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल में। मैं आज लेकर आया हूँ सिद्ध करें कि F बराबर R/2। ये 6 मार्क्स का पूछा जाता है। ये कंफर्म होता है, पक्का 6 मार्क्स आपको यहाँ से पूछने वाला है, यानी 6 मार्क्स मिलने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को और एंड तक देखिएगा, जो काफी इम्पोर्टेंट है इस वर्ष के लिए। VVI है तो हम 5-6 बताने वाले हैं। हर एक वीडियो अलग अलग होगा। जो 5-6 हम लोग बताने वाले हैं, एक आता है और आता है 1/1/V प्लस 1/U बराबर 1/F करके होता है। एक अवतल दर्पण होता है, एक उत्तल दर्पण होता है। इसको भी हम लोग सिद्ध करेंगे अगले वीडियो में। पहले इस वाले वीडियो में हम लोग इसको सिद्ध कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, हम लोग पहले क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, पिक्चर को हम लोग समझेंगे कि पिक्चर में क्या है, पिक्चर कैसे बनाते हैं। ढेर लोग तो पिक्चर में गड़बड़ा जाते हैं। तो इसलिए देखिए, आप लोग से एक निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत मेहनत से बनता है यार। सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा और सपोर्ट कीजिए कि आगे हम लोग मोटिवेट हो वीडियो बनाने के प्रति। देखिए, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन की। देखिए, यहाँ पर हम लोग फिगर पहले समझते हैं। फिगर है ए और बी। क्या है ए और बी? एक आपतित किरण है। जैसे आपतित किरण, देखिए यहाँ पर हम एक बार बना भी देते हैं। यहाँ पर जैसे एक दर्पण हो गया, ऐसे हमने बनाया है, दर्पण हो गया। एक ये प्रधान अक्ष हो गया, प्रधान अक्ष इसे कहते हैं प्रधान अक्ष। ये ध्रुव हो गया P, यहाँ पर फोकस दूरी, यहाँ पर C यानी सेंटर, C यानी वक्रता केंद्र। यहाँ से हम एक आपतित किरण गुजारते हैं तो यहाँ पर क्या टच हो गया, दर्पण पर टच हो गया। तो दर्पण पर टच हो गया, यहाँ से फोकस से आके गुजरेगा। तो क्या से फोकस से आकर गुजरेगा। यहाँ पर हम लोग सेंटर मान लेते हैं, यहाँ पर हम लोग सेंटर मान लिए। यहाँ फोकस से होकर गुजरेगा तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण। तो यहाँ पर हम लोग पढ़े हैं आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच एक अभिलंब होता है। तो इसको अभिलंब खींचेंगे तो क्या से गुजरेगा, यहाँ से देखिए अभिलंब खींचेंगे तो क्या से गुजरेगा, यहाँ से, यहाँ अभिलंब हो गया वक्रता केंद्र से। यहाँ पर अभिलंब यहाँ से खींचेंगे तो वक्रता केंद्र पर आकर मिल जाए। इसे हम लोग नाम क्या दे दिए थे, ए, यहाँ पर बी दे दिए थे, यहाँ पर सी है, कंफर्म है। और दर्पण का नाम क्या है, एम डैश। इस प्रकार से हम लोग पिक्चर बनाए थे, यहाँ पर पिक्चर बनाया था। अब इसको सॉल्व कैसे करना है हम बताने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम मिटा देते हैं, तो आप लोग सपोर्ट जरूर कीजिएगा भाई, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए, दूसरों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए हम लोग कैसे प्रश्न को बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हम लोग माना कि, यहाँ पर लिखेंगे माना कि, माना कि हम लोग क्या देखते हैं, एम और एम डैश क्या है, अवतल दर्पण। एम, यहाँ पर लिखेंगे एम डैश अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, दर्पण है। आप लोग खुद से लिख लीजिएगा, यहाँ पर हम लिखेंगे तो पूरा बोर्ड भर जाएगा, इसलिए आप लोग खुद से लिखिएगा। देखिए हम बता देते हैं कैसे कैसे लिखना है। माना कि एम डैश अवतल दर्पण है, जो ए बी एक आपतित किरण है और बी एक परावर्तित किरण है। बी एफ क्या है, बी एफ परावर्तित किरण है, ऐसे आया हुआ है। और बी सी क्या है, अभिलंब है, लिख लेना है। और यहाँ पर लिख देना है पीसी। पीसी बराबर क्या लिखना है, पीसी बराबर यहाँ पर लिख देना है आप लोग को, पीसी बराबर लिखना है, पीसी बराबर आप लोगों को लिखना है सी एफ प्लस पी एफ। पी एफ आप लोग को लिखना है। देखिए आप लोग हिंदी यहाँ पर लिख दीजिएगा, उसी से 1-2 नंबर मार्क्स मिलता है। यहाँ पर हम डायरेक्ट प्रमाण लिखते हैं, प्रमाण यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं।
यहाँ पर प्रमाण हम लोग लिखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे प्रमाण, प्रमाण, प्रमाण यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। अब प्रमाण में हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पर कौन हम लोग को लग रहा है, कौन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देखेंगे हम लोग ए बी सी, ए और बी सी, और फिर सी बी एफ क्या दिखाई दे रहा है, कौन। देखिए यहाँ पर आपतित किरण, परावर्तित किरण, अब बीच में अभिलंब, तो हम लोग यहाँ पर साइड में क्या देखते हैं, आपतन कोण अब बराबर परावर्तन कोण। यहाँ पर लिखेंगे आपतन कोण, यहाँ पर पहले दे देंगे कोण ए बी सी बराबर, कोण ए बी सी बराबर, फिर लिखेंगे सी बी एफ, सी बी एफ, यहाँ पर लिखेंगे सी बी एफ। यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, यह परावर्तन के नियम से, तो यहाँ पर लिखेंगे परावर्तन के नियम से, यहाँ पर के नियम से, नियम से यहाँ पर समीकरण इसको एक मान लीजिएगा, इसको समीकरण डेरिवेशन एक मान लेना है। अब हम लोग दूसरा देखेंगे, यहाँ पर दूसरा हम लोग देखेंगे क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आप लोग को जेड के आकार के यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जेड के आकार, देखिए यहाँ से लेकर ऐसे करके इस प्रकार से हम लोग को दिखाई दे रहा है, इसे कहते हैं ये और ये कोण बराबर होता है, तो इसे कहते हैं एकांत अंतःकोण, एकांत अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण, इसे कहते हैं एकांत अंतःकोण। तो यहाँ पर हम लोग को एकांत अंतःकोण में क्या लिखना है, ए बी सी, यहाँ पर लिखना है कोण ए बी सी बराबर, फिर क्या लिखना है हम लोग को, फिर लिखना है यहाँ पर एकांत अंतःकोण से, तो फिर बी सी एफ, बी सी एफ, यहाँ पर लिखना है बी सी एफ, क्या यहाँ पर लिखेंगे एकांतर अंतःकोण से, इसको समीकरण 2 मान लेंगे, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। यहाँ पर इसको हम मिटा देते हैं, इसको समीकरण हम लोग 2 मान लिए। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण एक और दो से, एक और दो से, समीकरण एक और दो से, समीकरण एक और दो में हम लोग को क्या लग रहा है, LHS देख रहे हैं हम लोग के बराबर है, और RHS बराबर नहीं है, यहाँ पर कौन दे रहे हैं, यहाँ पर लिखेंगे LHS बराबर, तो क्या हमको बच जाएगा CBF, इसको लिख देंगे पहले, फिर इसको बराबर कर देंगे दोनों को, पर कोण BF, देखिए यहाँ, अब यहाँ पर हम लोग समझेंगे CBF, तो यहाँ पर देखेंगे CBF, अब यहाँ पर देखेंगे BCF, हम लोग देख क्या रहे हैं, यहाँ पर ये वाला कोण बराबर है, आपस में बराबर है, तो हम लोग यहाँ पर त्रिभुज पहले यहाँ पर कंडक्ट करते हैं, यहाँ पर त्रिभुज, जिस प्रकार से यहाँ त्रिभुज है यहाँ पर हम ला दिए, यहाँ पर हम लोग को कोण, ये कौन था 2 था, ये कोण 3, यहाँ पर हम लोग को B, फिर यहाँ पर C और F। देखिए जब कोण ये दोनों बराबर है, तो कोण ये दोनों भी बराबर होगा, आमने सामने की भुजाएं भी बराबर होती है, तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होते हैं, हम यहाँ पर लिख सकते हैं CF बराबर BF, CF बराबर इसके बराबर ये भी होगा, तो CF बराबर BF, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, CF बराबर BF, यहाँ से हम लोग CF बराबर BF, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, यहाँ पर 3 मानेंगे अब की बार, यहाँ पर समीकरण 3, समीकरण यहाँ पर 3 हम लोग मान लेंगे, और मानने के बाद यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ पर BFP, फिर यहाँ से एक त्रिभुज यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसका द्वारक छोटा है इसलिए दूर दिखाई दे रहा है, या काफी नजदीक है, यहाँ पर है, ये बिंदु यहाँ पर है, ये द्वारक इसका छोटा है इसलिए बड़ा दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पर हम लोग त्रिभुज यहाँ पर देख रहे हैं,
यहाँ पर त्रिभुज है इस प्रकार से, त्रिभुज इस प्रकार से, तो यहाँ पर नाम देते हैं बी, यहाँ पर एफ, यहाँ पर पी। हम लोग देखे थे ये वाला इसके बराबर हो सकता है, तो ये वाला इसके बराबर भी हो सकता है। यहाँ पर ये वाला कौन सा है, बी एफ, बी एफ है, बी एफ यहाँ पर दे देंगे बी एफ, यहाँ पर पी एफ, यहाँ पर पी बी। जब ये बराबर है इसके बराबर है, इसके बराबर है, तो ये भी बराबर हो सकता है। ये दोनों बराबर है, ये दोनों भी बराबर हो सकता है। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बी, यहाँ पर लिखेंगे बी एफ बराबर पी एफ, बी एफ बराबर पी एफ, इसको समीकरण 4 मान लेंगे। देखिए यहाँ पर बी एफ बराबर पी एफ, पी एफ यहाँ पर समीकरण 4 मान लिया, यहाँ पर समीकरण 4 मान लिए, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 और 4 से, समीकरण और 3 और 4 में हम लोग क्या लोग रहा है, यहाँ पर RHS बराबर है, यहाँ पर LHS बराबर है। हम लोग को दोनों के इसको कटा देंगे, तो क्या बचेगा, CF बराबर PF, CF बराबर PF। हम लोग यहाँ पर दिखाई दे रहा है क्या, CF बराबर PF। तो हम यहाँ पर पिक्चर में देखेंगे तो CF बराबर PF कहाँ है, CF ये वाला और ये वाला दोनों बराबर है, तो दोनों जब बराबर है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए लाइन एक दे देते हैं, यहाँ पर सेंटर है, C है, यहाँ पर F है, यहाँ पर P है। जब ये दोनों बराबर है, तो इसको हम ये देखिए यहाँ पर CF प्लस PF, CF प्लस हम PF क्या लिख सकते हैं, इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, PF, इसको जोड़ेंगे, जब इसको जोड़ेंगे, फिर इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, एक दान में, तो यहाँ पर PC आ जाएगा, यहाँ पर PC लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं PC, इसी बराबर इसी को लिख सकते हैं सीधा करके, PC बराबर CF प्लस PF। अब हम लोग को फोकस दूरी इसको कहते हैं, इसको कहते हैं रेडियस। यहाँ पर हम लोग को दोनों को बराबर पहले करना होगा, तो इसको CF बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, PF लिख सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे CF बराबर, इसको जस्ट के तस उतार लेंगे, CF बराबर PF, फिर यहाँ पर PF प्लस का PF। अब इसको जोड़ेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं CF बराबर, यहाँ पर CF बराबर, यहाँ पर इसको जोड़ेंगे, क्या आ जाएगा, PF हो गया, यहाँ पर PF आ गया। हम लोग को PF पहले देखते हैं, PF है क्या, तो PC यहाँ पर देखेंगे, PC हम लोग को क्या है, तो रेडियस है, यानी जब हम एक वृत्त बनाते हैं तो एक वृत्त की तरह दर्पण है, एक वृत्त की तरह, तो इसको पूरा कहते हैं रेडियस। इसी प्रकार से हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ PC है, तो हम लोग PC है तो क्या लिखेंगे, रेडियस R बराबर, फिर 2 है, यहाँ पर 2 लिख देंगे। PF क्या है, तो फोकस दूरी, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं F, हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं R/2 बराबर F। ये गुना में है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा, तो यहाँ पर F बराबर R/2, ये हमारा यहाँ सिद्ध हो गया। यहाँ पर भी इतना ही आ गया, यहाँ पर भी इतना ही आ गया। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ चुका होगा। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, इसी आपके उत्तल दर्पण के लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद और सपोर्ट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।